ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख की वाणी है। आज बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम शिव के मंदिर में जाके क्या करो, सेवा करो। ठीक है। बाबा ने कहा कि शिव के मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, जहाँ पर भी है, आप वहाँ पे जाके सेवा करो। और वहाँ पे बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा होगी। ठीक है। और फिर बाबा ये कह रहे हैं खुद को यानी स्वयं को विश्व की सेवा के प्रति अर्पित कर दो। यानी कि आप अपने जीवन को ऐसे समझें जैसे कि आपका जीवन क्या है, विश्व सेवा के लिए है। ठीक है। बाबा ये समझा रहे कि बच्चे तो क्या होगा, माया क्या बन जाएगी, दासी बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा अपनी उन्नति अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप पुरुषार्थ में आगे जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर पाएं, तो फिर बाबा ने उसके लिए कहा कि तो बाबा की सर्विस में तत्पर रहो। ठीक है। जितना हो सकता है बाबा की सेवा करो। तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए, अगर आप पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, बाबा की सेवा में आगे से आगे हाथ बढ़ाएं। ठीक है। यानी कोशिश करें सेवा करने की। और फिर बाबा ने कहा जो मनुष्य लोग हैं वो भगवान से क्षमा मांगते हैं, सोचते हैं कि भगवान क्या है, माफ़ कर देगा। तो शिव बाबा आज कह रहे हैं कि देखो ऐसा अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा तो भोगनी पड़ेगी। ठीक है। मैं उसमें कोई ऐसी दवाई नहीं दे देता कि जो सज़ा आपको कम हो जाए, इसीलिए अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, माताएं जो है ना वो बहुत अच्छी सेवा कर सकती हैं, इसीलिए क्या है, शिव के मंदिर में जाके शिव बाबा की सेवा करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 29 तारीख की वाणी है। शिव बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी तुम्हारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें इस बात का नशा होना चाहिए कि जिसकी तुमने पूजा की है वो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम उससे पढ़ रहे हो, इस खुशी में रहो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि खुशी में रहो। किस बात की खुशी में रहो कि दुनिया जिसे ढूंढ रही है वो तुम्हें बैठा के पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है कि देखो ऐसे से बात होगी अब आगे। तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कौन होगा फिर। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? क्या है, भगवान से माफी मांगते हैं ना, तो बाबा ने कहा क्या मिलती है? तो आंसर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले तो इसीलिए ये सजा है। बाबा ने कहा गर्भ जेल में क्या है, आत्मा कष्ट में रहती है ना। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें सब दिखाएंगे, पता चल जाएगा कि देखो तुम्हें समझाया भी था फिर भी तुम ऐसे पाप किए, इसीलिए ऐसा पाप नहीं करना। ठीक है। ईश्वरीय डायरेक्शन पे चलो, अदरवाइज क्या है, फिर बाबा ने कहा इसलिए फिर सजा मिलेंगी, इसीलिए सजा है। तो गीत है, तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। ओम शांति। ये किसने कहा, कौन कह रहा है आपको कि आप रात सो के गंवा रहे हैं, दिन खा के गंवा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, रूहानी बाप ने कहा, वह है ऊंचे ते ऊंचा, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी उच्च, सब में आत्मा तो है ही। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो ना, सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। बाबा ने कभी तुम देखते हो ना कि सन्यासियों के शरीर का भी कितना मान होता है। क्यों? क्योंकि अपने गुरु आदि की महिमा करते हैं। तो ये तो है बेहद का बाप। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो ना, शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या क्षमा करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। बाबा ने कहा कि देखो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप कुछ गलत कर देंगे तो आपको क्षमा थोड़ी करेंगे, आपको तो सीधा जेल में डाला जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ नहीं क्षमा मिलेगी। तो कह रहे फिर वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देगा, यहाँ पे होगी ये वाली जेल, वहां होगी वो जेल।
भोगना तो भोगनी ही पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो ना कर्म भोग कौन भोगता है, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? अब इसीलिए स्पेशली समझाया जाता है आपको कि आप ध्यान रखें, शरीर के किसी भी ऑर्गन से आप कुछ उसका मिसयूज न करें, अदरवाइज यही शरीर आपके लिए एक अभिशाप बन जाएगा, यही शरीर आपके लिए एक सजा बन जाएगा। फिर क्या है, फिर उसकी भोगना तो भोगनी पड़ेगी। आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाएगी जब तक कि वो शरीर द्वारा क्या नहीं कर लेगी, पाप कर्मों की सजा को पूरा भुगत नहीं लेगी। इसीलिए बाबा ने कहा डायरेक्शन पे चलो तो बचे रहेंगे। फिर बाबा ने कहा भी तुम जानते हो ना कर्म भोग कौन भोगता है। फिर कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख तो हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करेंगे क्या? वो तो कुछ ना कर सके। बाबा ने कहा देखो इतना तो हो सकता है, आप पहले सबसे पहले आप बता दो बाबा को, फिर उस जो पाप आपसे हो गया है उसके लिए स्पेशली योग करो और रोज उस चीज के लिए क्षमा मांगो, या स्थूल सेवा बहुत ज्यादा करो, इतनी ज्यादा कि जिसे कहते हैं ना हड्डी मिसल, मतलब ददीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी स्वाहा करना। हड्डी हड्डी से मतलब क्या होता है कि जैसे दुनिया में लोग खून पसीना एक कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसे आप भगवान की ऐसे सेवा करेंगे तो जो भी आपने शरीर से पाप किया है सजा तो उसकी मिलेगी, ये नहीं कहा जा सकता, बट कितनी मिलेगी अगर सेवा करेंगे तो, ठीक है, कम हो जाएगी। मतलब बुरा काम करने से जरूर भोगना भोगनी पड़ती है, गर्भ जेल में सजा भी मिलती है और साक्षात्कार भी होता है, यानी कि सब दिखाएंगे आपको, बिना दिखाए बाबा ने कहा सजा नहीं देंगे। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां तो सजा भोगनी पड़ती है जब तक बच्चा क्या है जन्म नहीं लेता। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अब तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचे ते ऊंचा बाप है, परंतु है तो गुप्त ना। और बाबा ने कहा और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है नहीं, फूल आदि भी कौन लेगा उनके हाथ से। बाबा ने कहा इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, यानी ब्रह्मा के हाथ से। बाबा ने कहा शरीर नहीं है शिव बाबा को तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं ना हमको कोई छुए नहीं, शंकराचार्य में होता है ना, क्योंकि वो क्या होते हैं बाल ब्रह्मचारी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन होता है कि कोई यहाँ पर किसी के पाँव नहीं छूता, और बहुत ही मतलब बहुत ही जैसे कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप क्या करते हैं, बाबा के बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। अभी तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्योरिटी इज मस्ट। भाई बहनों से जो कि पवित्र बहनें हैं उनसे क्या है, उनको बहुत ही अपने आप को वो रखना पड़ता है ना, इसीलिए किसी के हाथ का खाना पानी बहुत ध्यान पूर्वक ग्रहण किया जाता है। तो वो शंकराचार्य जैसे कहते हैं कि हमको कुछ छुए नहीं, तो बाबा कहते हैं हम पतितों को कुछ, बाबा ने कहा हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कि मुझे फूल की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर ही नहीं है, आत्मा को कोई छुएगा कैसे। मंदिर में चढ़ाते हैं ना फूल, तो शिव बाबा ने कहा मेरे को क्या फूल चढ़ा रहे हो तुम, है। पर यह है कि भावना होती है ना जैसे कईयों को, तो उसकी वजह से भगवान क्या करता है उसका भाड़ा दे देता है। यानी कि जितना आपने प्यार से उस चीज के लिए किया, भगवान के लिए किया, तो वो आपको उसका भगवान वापस दे देता है, ठीक है ना। बाबा ने कहा फूल चढ़ाते हैं, पर मैं तो शरीर तो हुआ ही नहीं मेरा। फिर बाबा ने कहा हम पतितों को फूल कैसे लेवे, पतितों का फूल कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, पतितों को छूने भी न दें। बाबा ने कहा कि देखो तुम हो मेरे पवित्र बच्चे, इसीलिए क्या है, इसीलिए बाबा ने कहा कि आप अपने आप को बहुत संभाल के रखें कि आपको कोई टच भी ना कर दे, क्योंकि एकदम पवित्र आत्माएं है ना। क्योंकि छूने से क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, एनर्जी पास हो जाती है। इसीलिए क्या होता है आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं जैसे साधु महात्माओं के पास जाते हैं तो जो मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं या कोई भी होते हैं तो कहते हैं ना बस गुरुजी आप हमारे सर पे हाथ रख दो, ठीक है, या अपने हाथ से कुछ दे दो। तो होता ये कुछ नहीं है, होता सिर्फ ये है कि आपकी एनर्जी, यानी कि सपोज मेरी एनर्जी आपके पास हो गई। इसीलिए बाबा का डायरेक्शन है कि आप
अपना ध्यान रखें कि किसी को भी इस तरह से कोई आपको टच ना करे, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पवित्र आत्माओं को अपना ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। इसीलिए हमारे को बाबा ने ऐसे नियम बना के दिए कि तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम संभल के चलो, क्योंकि वो है एवर प्योर, तो वो हमें भी तो इसी तरह से चलाएगा ना। लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कोई छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बात ये है कि जैसे एनर्जी पास होने की बात है कि जैसे आप कुछ नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके तो बिना छुए दिमाग नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप बाबा के घर में आते हैं तो बिना कुछ करे आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ की जो आत्माएं हैं, जो बाबा की बच्चियाँ हैं जो सेवा करती हैं, उनकी प्योरिटी, ठीक है ना, उनकी प्योरिटी से वो वाइब्रेशन क्रिएट होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना है कि तुम्हें ऐसे कोई इम्प्योर मतलब नेगेटिविटी से, इम्प्योरिटी से इस तरह से तुम्हें छुए ना, अदरवाइज उसकी इम्प्योरिटी तुम्हारे में आ जाएगी या इफेक्ट करेगी। ना भी आए तो इफेक्ट तो करेगी ना। इसीलिए बाबा का डायरेक्शन हमें कि बहुत संभल के, किसी को पैर छूने का भी डायरेक्शन नहीं है कि भाई आप किसी से पैर छुएं। जैसे कई बहुत होते हैं कि हम पैर छुएं, तो बाबा के तो पैर ही नहीं, तो पैर किसके छुएंगे। तो आज बाबा कहते, कल फिर बाबा ने कहा पतितों को छूने भी ना दें। आज बाबा कहते हैं कल फिर जाके नरकवासी बनते, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा ने कहा आज तो कहते हैं हाँ हम आपके हैं, कल जाके फिर गंदगी में गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ऊंचे ते ऊंच, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता नहीं है, शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते नहीं है। ये है गीता का भगवान, और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे तो मनुष्य समझते हैं, वह आते ही नहीं है। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो कौन है, शिव बाबा है, निराकार है। तो मुझे कहते हैं ना तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रखते हैं, रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। इन साधुओं आदि सबका मैं उद्धार करता हूँ। बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सबका उद्धार किसे करना पड़ता है, सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। बाबा ने कहा कि शंकराचार्य जो भी शंकराचार्य आदि इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो है वो तो है ही, और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो शरीरों की नहीं है, वो सभी सोल की है, यानी आत्माओं की बात है। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु बाबा ने कहा कि अभी यहाँ सम्मुख बैठे हैं परंतु सभी समझते थोड़ी कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा भले बैठे तो हैं यहाँ मेरे सामने, लेकिन समझते नहीं है। इस बात को समझनी चाहिए कि आपको कौन समझा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा आत्माएं जन्म जन्मांतर देह विमान पर हिरी हुई है। बाबा ने कहा शरीर के भान में इतनी लिप्त हो चुकी हैं कि उनको लगता ही नहीं कि हम आत्मा हैं, इसीलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते रहते हैं, शरीरों को ही देखते रहते हैं। आत्माभिमानी हो तो उसको याद कर पाए, बाप की श्रीमत पे चलो। बाबा कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा सब अभी मेहनत कर रहे हैं, मुझे कोई जान नहीं पाया, और जिस दिन जान जाएंगे ना भगवान को, ब्राह्मण भी अभी पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, जिस दिन जान जाएंगे उस दिन शरीर ही छूट जाएगा। अंत में पूरा देहाभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, यानी आत्मा एकदम ऐसे हो जाएगी शरीर में कि बस अब जल्दी से निकलो इससे, पावन बन जाएंगे ना। पूरा कॉन्शियस नहीं है अभी भी, भले ज्ञान में चल रहे हैं बहुत सी आत्माएं, लेकिन अभी बहुत खुद पे मेहनत करने की जरूरत है। बाकी सब में जरा 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 देहाभिमान रहेगा। बाबा ने कहा अभी कोई पूरा वो बना नहीं है, सब में है अभी शरीर का भान। बाबा तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते, बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाके समझा सकती हैं। कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर हैं। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सेवा की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जिससे पढ़ाई का शौक होता है ना, वह है जिस्मानी और यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा कि भले ही आप पढ़ लें, लेकिन इस जन्म में मिल जाए जिस्मानी पढ़ाई का तो भी समझो बहुत बड़ी बात है, उसमें मृत्यु हो जाए कुछ पता थोड़ी है। समझो अभी किसी का बच्चा जन्मा और धूमधाम से छठी मनाई, परंतु वह पाएंगे क्या,
इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। बाबा ने कहा जैसे कि बच्चे ने जन्म लिया और जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक तो दुनिया खत्म, तो क्या पाएगा फिर? समझने के लिए भी तो कम से कम 10, 15, 20 साल लग जाएंगे ना। यहाँ से आकर जन्म लेते हैं परंतु वह कुछ भी समझेंगे नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो सीख कर गया होगा, फिर उसी अनुसार छोटेपन से शिव बाबा को याद करता होगा। जैसे आजकल के टाइम में भी बहुत सी बहनों की छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाबा को बहुत अच्छे से याद करते हैं। ये मंत्र है। कौन सा? छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। छोटा बच्चा है ना, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि जैसे अगर बच्चा गर्भ में है तो भी माँ को इस चीज़ को करना चाहिए, बार बार शिव बाबा की फोटो को देखे, शिव बाबा से ही ज़्यादा से ज़्यादा भोग लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करे। उससे क्या होगा, जो बच्चा जन्म लेने वाला उसको बहुत सुख महसूस होगा, है ना। और दूसरा, जैसे वो जन्म लिया तो क्या करें, शिव बाबा का सबसे पहले फोटो दिखाएं। जैसे माँ को पहचान लेते हैं ना, इसी तरह से माँ बाप से पहले आत्मा का तो पिता वही है ना, शरीर के पिता तो माता पिता तो बाद की बात है। तो उससे क्या होगा, जो आत्मा जन्म ले लेगी ना, फिर उससे क्या है, वो बहुत तीखी ज्ञान में जाएगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा कोशिश करो, बच्चा छोटा है तो उसे समझाओ, कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि परमात्मा शिव जो है, भगवान शिव जो है यानी शिव बाबा जो है, वो तुम्हारे आत्मा के पिता हैं। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते रहते हैं ना, समझते नहीं है। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान तो कुछ है ही नहीं, तो उनको बताना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान नहीं है, तो उनको बताना चाहिए तुम किसकी पूजा करते हो। वही ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ये सिर्फ तुम ही जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम ही जानते हो फिर तुम भूल जाते हो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम क्या करते हो, भूल जाते हो। किसने कहा? ये भगवानुवाच काम महाशत्रु है, शिव भगवान कह रहे हैं इस पे जीत पहनो, पुरानी दुनिया का सन्यास करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ के बैठ जाएं। तुम हठयोगी हद के सन्यासी, बाबा ने कहा वो जो दुनिया वाले हैं वो तो हठयोगी हद के सन्यासी हैं। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। हमें हठयोगी थोड़ी बनना है। वह हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है, सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं रहती है। बाबा ने कहा कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, ठीक है ना, शिवाचार्य कहेंगे, शिव के बच्चे हैं। फिर बाबा कह रहे जहाँ जहाँ शिव के मंदिर है वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते हैं राज्य भाग्य लेना है, बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा ने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो देखो जरा अंदर उतारो इस बात को कि भगवान पढ़ा रहा है, वो ऊंचे ते ऊंचा है, 1 सेकंड में कुछ भी कर देगा, लेकिन आपकी वजह से रुका पड़ा है। ऐसी शिक्षा कोई दे नहीं सकता। ये है कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह तुमको, बाबा ने कहा जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते हैं बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर यह देवता बनाओ। बाबा ने कहा तुम कहते हो ना, वह है प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। बाबा ने कहा देखो बच्चे जो पवित्र बनते हैं ना, उनके गुरु बन सकते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, यानी साथी भी होते हैं आपस में, विकार के लिए शादी नहीं करते, तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सेवा कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी हैं आत्माएं कि जो अपने को एग्जाम्पल रखती हैं। ये देखो ये तो आपके अंदर का सौदा है, ये तो आप जानो या बाबा जाने, और किसी को इस बात को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये अपना गुप्त पुरुषार्थ है कि आप किस तरीके से सेवा कर रही हैं।
हम बाबा के सपूत बच्चे क्यों न बने और क्यों न सेवा करें। शौक होना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश अब सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कह रहे हैं कृष्ण तो हो न सके। बाबा ने कहा शिव बाबा कह रहे हैं कृष्ण तो बच्चा है, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े होंगे। 84 जन्म 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसी को नहीं सिखा सकेंगे। वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में अच्छा जन्म होगा, फिर क्या होगा? रावण राज्य शुरू होगा। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े इतने लेंगे। बाबा ने कहा 84 लाख नहीं है। तो बाबा बैठ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह पढ़ाते हैं नेक्स्ट में। फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो फिर जाके दास दासी बनेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें कौन पढ़ाए? शिव बाबा। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाबा ने कहा बाबा तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो सतयुग में जाके दास दासी बनोगे, जो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। बाबा ने कहा खाया पिया सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता है ना, बुद्धि में आता है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि तुम खुद देख लो कि तुम क्या बनोगे। समझते हो ना, हम ऐसे बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? बाबा ने कहा देखो सर्विस तो तुम कुछ करते नहीं और कहते हो महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा जरा जाके तो देखना अपने को हो इस लायक। बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसा है, अपनी ऐसे खुद भी समझते हो ना, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? बाबा ने कहा खुद भी लगता है हम सेवा नहीं करें, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती कि हम ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा समझते ही नहीं हम अपनी उन्नति कुछ कर लें या कुछ पा लें, उन्नति को कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। भगवान कह रहे हैं, परमात्मा शिव आपसे रोज रोज बातें कर रहे हैं मुरली के थ्रू। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ धर्मराज भी है, नहीं तो डंडे बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है ना। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। बाबा कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे से स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो, बेहद का बाप मिलाए, फिर किस बात की परवाह करती हो। गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है तो फिर मनुष्य से देवता बनते कैसे आएंगे? बाबा ने कहा बनने कैसे आएंगे, धर्म को तो मानेंगे ना। वह कहते हैं हम कोई भी अपने धर्म को नहीं मानते, समझो हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ, सच की तो रत्ती भी नहीं है। बाबा ने कहा इतना झूठ है कि सच बिल्कुल भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हो गया। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल फिर हिंदू कह देते हैं। फिर नाम बाबा ने कहा और फिर नाम कैसे कैसे रख देते हैं, कौन? भारतवासी। श्री श्री फलाने श्री, अर्थात श्री का मतलब जानते नहीं, श्री का मतलब कहते श्रेष्ठ। श्रीमत भी किसी की नहीं। बाबा ने कहा यह तो उन्हों की आयरन एज मत है। बाबा ने कहा श्री का मतलब ही नहीं समझते, श्री मतलब श्रीमत यानी भगवान की मत। फिर बाबा ने कहा देखो श्रीमत भी किसी की नहीं कह सकते। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार कुमारी चाहिए। बाबा ने कहा कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, योग युक्त यानी अच्छी कुमारी चाहिए जो बाबा ने दिया है शेरनिया हो। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उन्नति के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये है पद गंवाना, यानी आप अपने पद जो आपको मिलने वाला है वो गंवा देंगे। खाए पिया सोया, यानी कि गीत है ना, तूने रात गंवाई सोए के दिन गंवाया खाए के। एक एक दिन का बाबा कह रहे हैं हिसाब देना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना। देहाभिमानी बनने का पूरा पूरा मेहनत करना, पुरुषार्थ तो करो। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें जो नियम बना के दिए है ना, उससे तुम मेरे सपूत बच्चे बन जाओगे। ठीक है, वरदान है स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि आपका हर संकल्प, आपका हर श्वास किस लिए उठे, विश्व की सेवा प्रति उठे। ठीक है ना। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। बाबा ने कहा जो संकल्प उठता है चेक करो कि क्या विश्व सेवा प्रति है। आपका जो दिमाग दौड़ रहा है सोचो क्या इससे क्या सेवा होगी जो आप सोच रहे हो। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज ही संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं, बाबा ने कहा या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया खुद ही सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है अंतर्मुखता से मुंह को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता से क्रोध को क्या कर दो, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, आपको ये देखना है कि आप कितनी देर विश्व सेवा में समय देते हैं। आप 10 मिनट देते हैं वाइब्रेशन प्रकृति को, आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं। आप देखो सारा दिन आप और चीजों में लगे रहते हैं, आप सेवा कितनी देर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।